ये यहां से, हाँ हाँ। पन्नामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रेमनाथ जी। जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के जामनगर में। देखिए कहाँ एमपी पहुंचेंगे अब। श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया। और प्रमुख पीठ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पन्ना एमपी में। कहाँ है पन्ना? हीरू की जो खान है। और जयपुर के आदर्श नगर में भी इनका मंदिर है, एक बस्ती है। और इनका प्रमुख ग्रंथ है कुजलम स्वरूप लिखियम। प्रवर्तक संत प्रेमनाथ जी, कुजलम स्वरूप। जन्म हुआ गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया। प्रमुख पीठ है पन्ना एमपी। प्रमुख पीठ है पन्ना एमपी। जयपुर के आदर्श नगर में भी इस संप्रदाय का एक बड़ा मंदिर है, देखा हुआ है। जयपुर के आदर्श नगर में भी संप्रदाय का एक बड़ा मंदिर है। और ग्रंथ का नाम है कुजलम स्वरूप। क्या? अच्छा अच्छा, बड़ा मंदिर है। कॉलेज कर ली क्या? अच्छा अच्छा, अभी चल रही है बीएड आपकी ना? 2 साल वाली थी 1 साल वाली? 2 साल वाली। अगला देखिए, गुदड़ संप्रदाय। प्रवर्तक हैं संत दास जी। और जन्म हुआ भीलवाड़ा के दांतड़ा गांव में। यहीं पर इनकी प्रमुख पीठ है। और गुदड़ी से बने हुए कपड़े पहनते थे। और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ी जानते हो? जानते हो ना गुदड़ी? पहले गांव में क्या होता था, सोडिया वोडिया थोड़ी सी गुदड़ी होती थी। हाँ। और ऐसे मौसम में तो बहुत ठंडी रहती हूँ। रात को सर्दियों में ओढ़ लो गुदड़ा तो 10 मिनट तो ठंडा रहता है, एक बार गर्म होने के बाद में वो फिर बहुत गर्म रहता है। तो प्रवर्तक संत दास जी, जन्म दांतड़ा भीलवाड़ा में। और यही प्रमुख पीठ है। और गुदड़ी से बने हुए कपड़े पहनते थे, इसी कारण इसको गुदड़ संप्रदाय कहा जाता है। इसी कारण इसको गुदड़ संप्रदाय कहा जाता है। संत नवलदास जी, नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की। नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की। जन्म हुआ हांसोलाव गांव, नागौर। और प्रमुख पीठ है जोधपुर। और ग्रंथ का नाम है नवलदास अनुभव वाणी। तो संत नवलदास जी ने नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म हंसोलाव गांव नागौर में हुआ। प्रमुख पीठ जोधपुर में। और ग्रंथ है नवलदास अनुभव वाणी, ये इनका ग्रंथ है? बस एक लास्ट अब।
हाँ, लिख लिया ना? हाँ जी। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। ग्रंथ नवलदास अनुभव वाणी। गौड़ी संप्रदाय जानते हो? प्रमुख पीठ जयपुरी तो है इसकी, गोविंद देव जी वाली। हाँ जी। गौड़ीय संप्रदाय। प्रवर्तक माधवाचार्य जी, ध्यान से देखना, 12वीं सदी। माधवाचार्य जी ने भाष्य कौन सा लिखा? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की। रामानुज का भाष्य कौन सा था? श्री भाष्य। निम्बार का भाष्य क्या था? वेदांत परिजात भाष्य। वल्लभाचार्य जी का भाष्य क्या था? अणु भाष्य। माधवाचार्य जी का भाष्य क्या है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। रामानुज का मत क्या था? विशिष्टाद्वैत। निम्बार का क्या था? द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य जी क्या था? शुद्धाद्वैत। और इनका मत क्या आएगा? मत है द्वैतवाद। अब गौड़ीय संप्रदाय नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि माधवाचार्य जी के शिष्य थे गौड़ स्वामी। कौन थे? गौड़ स्वामी। और इन्होंने ही इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार किया। इसी कारण इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? गौड़ीय संप्रदाय। लेकिन इस संप्रदाय को नया रूप देकर जन जन तक फैलाने का कार्य किया था चैतन्य महाप्रभु ने। और कहाँ के थे? बंगाल के। चैतन्य महाप्रभु ने इसको जन जन तक फैलाया। इसी कारण चैतन्य महाप्रभु को ही इस संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने मत लिखा अचिंत्य भेदाभेद, और इसीलिए इस संप्रदाय को अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु एक सगुण भक्ति संत थे और इन्होंने भगवान श्री राम और विष्णु के स्थान पर श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की। आराध्य देव माना कि श्री कृष्ण को, और भजन कीर्तन से भक्ति करते थे, भजन और कीर्तन से। ये कृष्ण है। कहते हैं कि यदि आप मंदिर में बैठे हो और भजन कीर्तन कर रहे हो और आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे लोग बैठे हो और आप गीत गा रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान मूर्ति से निकल करके मेरे सामने आ रहे हैं। तो ये कृष्ण की भजन कीर्तन से भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की संत ने की थी चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल के थे, और इनके शिष्य इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। इसी कारण इनको गौरांग चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। तो गौड़ीय संप्रदाय के वैसे प्रवर्तक है माधवाचार्य जी 12वीं सदी में। उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा, द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया और इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार किया माधवाचार्य जी के शिष्य गौड़ स्वामी ने। इसी कारण इसको गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। लेकिन इसको एक नया रूप देकर के जन जन तक, जनता तक फैलाने का कार्य किया था बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु ने।
और इसी कारण इसका वास्तविक संस्थापक या प्रवर्तक किसको माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। उन्होंने अचिंत्य भेदा भेद मत का प्रतिपादन किया। सगुण भक्ति संत थे बहुत बड़े, और श्री राम और विष्णु के स्थान पर श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की, और भक्ति करने में वो भजन और कीर्तन का साथ लेते थे। इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, इसी कारण इनको गौरांग चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं जितनी बड़ी भक्ति संत, सगुण भक्ति संत मीराबाई थी, और पुरुषों में संतों में सबसे बड़े सगुण भक्ति संत गौरांग महाप्रभु चैतन्य को ही माना जाता है। लिखिए, प्रवर्तक माधवाचार्य जी, प्रवर्तक माधवाचार्य जी इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, और द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा और द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। अगला, इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार, इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार, इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार माधवाचार्य के शिष्य, माधवाचार्य जी के शिष्य गौड़ स्वामी ने किया था। माधवाचार्य जी के शिष्य गौड़ स्वामी ने किया था। गौड़ स्वामी ने किया था, इसी कारण इसका नाम, इसी कारण इसका नाम गौड़ीय संप्रदाय हो गया। इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? गौड़ीय संप्रदाय। इसके नाम पर ही, गौड़ स्वामी के नाम पर इसका नाम गौड़ीय संप्रदाय हो गया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संप्रदाय को एक नया रूप देकर, इस संप्रदाय को एक नया रूप देकर, इस संप्रदाय को एक नया रूप देकर जन जन तक, एक नया रूप देकर जन जन तक फैलाने का कार्य, फैलाने का कार्य बंगाल के संत, बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है, चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। इसी कारण इसका वास्तविक संस्थापक, इसी कारण इसका वास्तविक संस्थापक और प्रवर्तक, वास्तविक संस्थापक और प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद, चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद मत का प्रतिपादन किया था। अचिंत्य भेदा भेद मत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े सगुण भक्ति संत थे।
चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े सगुण भक्ति संत थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े सगुण भक्ति संत थे। उन्होंने श्री राम और विष्णु के स्थान पर श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की थी। श्री राम और विष्णु के स्थान पर श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की थी। वे श्री कृष्ण की भक्ति भजन और कीर्तन के माध्यम से करते थे। वे श्री कृष्ण की भक्ति भजन और कीर्तन के माध्यम से करते थे। भजन और कीर्तन के माध्यम से करते थे। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। इसी कारण उन्हें गौरांग चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। इसी कारण उन्हें गौरांग चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। ये तो हो गई बाहर की बात। अब राजस्थान में क्या स्थिति है इस संप्रदाय की, कहाँ इसकी प्रमुख पीठ है, किसके शासनकाल में वो स्थापित हुई। अब ये संप्रदाय बंगाल से वृंदावन आया। वृंदावन में ही इसकी प्रमुख पीठ है, इसका प्रमुख मंदिर है। वृंदावन से आया जयपुर, और जयपुर कौन लेके आया, और जयपुर किसके शासनकाल में स्थापना हुई। लेकिन इससे पहले क्या करें, अपन एक बात और देखते हैं कि आमेर का जो महाराजा था मानसिंह प्रथम, क्या नाम था, मानसिंह प्रथम। ये इस संप्रदाय से इतने अधिक प्रभावित हुए कि इन्होंने वृंदावन में इस संप्रदाय का मंदिर बनवा दिया। अब राजस्थान में संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, जयपुर में। गोविंद देव जी का मंदिर। तो बंगाल से वृंदावन आया, वृंदावन से जयपुर आया। अब जयपुर में से कौन ले आया कि वृंदावन में एक बहुत बड़े संत थे, उसका नाम था रूप गोस्वामी, जो इस संप्रदाय के बहुत ही बड़े संत थे। रूप गोस्वामी वृंदावन से इस मूर्ति को लेकर के जयपुर पहुंचे। अपने आराध्य देव गोविंद देव जी को लेकर कहां पहुंचे, जयपुर पहुंचे। और जयपुर में, जयपुर के सिटी पैलेस में महाराजा सवाई जयसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। और यहां यह मंदिर राधा गोविंद देव जी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, और यही इसकी प्रमुख पीठ है। इसका एक अन्य मंदिर मदन मोहन जी के नाम से, मदन मोहन जी के नाम से करौली में, ठीक है।
लिखिए, ये संप्रदाय मूल रूप से बंगाल का था। ये संप्रदाय मूल रूप से बंगाल का था। मूल रूप से बंगाल का था। बंगाल से वृंदावन मथुरा पहुंचा। बंगाल से वृंदावन मथुरा पहुंचा। वृंदावन मथुरा पहुंचा और वृंदावन से जयपुर पहुंचा। वृंदावन से जयपुर पहुंचा। एक नोट लगाओ यहां पर। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम इस संप्रदाय से, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम इस संप्रदाय से इतने अधिक प्रभावित हुए, इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया है? वृंदावन की बात हो रही है, जयपुर की थोड़ी बात हो रही है। वृंदावन में मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है। जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है। नोट लगाओ, जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है, नोट लगाइए। रूप गोस्वामी वृंदावन से, रूप गोस्वामी वृंदावन से गोविंद देव जी को जयपुर लेकर आए। रूप गोस्वामी वृंदावन से गोविंद देव जी को जयपुर लेके आए। गोविंद देव जी को जयपुर लेकर आए। नेक्स्ट पॉइंट, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में, सिटी पैलेस परिसर में जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया। सिटी पैलेस परिसर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को राधा गोविंद देव जी का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को राधा गोविंद देव जी का मंदिर भी कहते हैं। राधा गोविंद देव जी का मंदिर भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट, इस संप्रदाय का एक अन्य मंदिर
इस संप्रदाय का एक अन्य मंदिर मदन मोहन जी के नाम से इस संप्रदाय का एक अन्य मंदिर मदन मोहन जी के नाम से करौली में है। करौली में है। कल अपन शुरू करेंगे अगला टॉपिक पेंटिंग, ठीक है? हाँ, पेंटिंग वाला, ठीक है? वो बाद में कराऊंगा, वो उस क्लास में बाद में कराऊंगा मैं बाद में। मुस्लिम संत और महिला संत, ये मेरा भाई है, ये बहुत सारी है ना, ये क्योंकि वो रीट वाला क्लास है, तो एक बार अपन पेंटिंग करते फिर लास्ट में है। क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, अब दुर्ग के उस क्लास में भी वही टॉपिक शुरू हुआ है आज, तो इसमें करा दे, दुर्ग बाद में करा दूंगा। दुर्ग तो 10 घंटे 10-12 घंटे ले लेगा, लेके बैठ जाएगा पूरी क्लास को ही, वो सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं। हैं? हाँ, दुर्ग कर दूंगा शुरू, लेकिन दुर्ग बहुत बड़ा टॉपिक है। एक बार अब मुझे भी सुविधा रहेगी, उधर वो पेंटिंग चली, इधर ही पेंटिंग शुरू कर देते हैं। हाँ, कर दो।